नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। किरण रिजिजू बोले उचित मंच पर करेंगे नुपुर पर टिप्पणी की चर्चा। आप सभी जानते होंगे नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी और आपने देखा होगा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद हमारे देश के कई शहरों में हिंसा हुई। उसके बाद आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि नुपुर शर्मा को सबसे माफ़ी भारत से माफ़ी मांगना चाहिए टीवी पर आके। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि बवाल मचा हुआ है देश भर में। और आपने देखा है कि उदयपुर एक घटना हुई, एक अमरावती में घटना हुई, महाराष्ट्र में घटना हुई। तो ये सब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप लोगों ने संविधान का 124 आर्टिकल पढ़ा होगा, अनुच्छेद 124। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी। हमारा लक्ष्य तुष्टीकरण नहीं है, तृप्तिकरण है। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जा रहा है। भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिवारवाद और परिवार केंद्रित दलों से ऊपर ऊब चुका है देश। और आपको मालूम होगा कि हैदराबाद में रविवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। और हैदराबाद की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए तेलंगाना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तेलंगाना की बात हो रही है। और आपको ये भी मालूम होगा कि तेलंगाना को राज्य कब बनाया गया था? इसे किस राज्य से अलग किया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था और तेलंगाना एक नया राज्य बनाया था। ये बात है 2 जून 2014 की। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 17 सीटें हैं। इससे लगे हुए राज्य देखें तो आपका महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। जब भी कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं या देश हैं उनके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई खास बात आपको याद रखने लायक नहीं है। बस आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी। एक ही व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे दवा व्यवसायी और हत्यारा यूसुफ। ये आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस किस राज्य से ये जुड़ी हुई है घटना? ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। कहाँ से? महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। तो महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को एक मालूम सामान्य जानकारी रखनी चाहिए मुझे लगता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि 1 मई 1960 में से राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और करंट में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? एकनाथ शिंदे। और डिप्टी सीएम बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के एक और दोषी को आजीवन कारावास। ये आप देखिए 27 फरवरी 2002 को जो गोधरा ट्रेन अग्निकांड हुआ था ना, ये उसी की बात हो रही है। एक गुजरात में हुआ था और इसमें आप देखिए कुछ कार सेवक थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद आप देखिए गुजरात में दंगे भी हुए थे, गुजरात दंगे। तो उसी की बात हो रही है, तो आप लोग याद रखिएगा। कर्मियों के एक साथ छुट्टी लेने से इंडिगो की 55% घरेलू उड़ानें विलंबित। अब आप देखिए कर्मचारी चले जाएंगे, जो कर्मी है तो वो तो होगा ही, इसमें कौन सी शक है। एक एयरलाइन है इंडिगो, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो हम लोग 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जम्मू में ग्रामीणों ने हथियारों से लैस लश्कर के 2 आतंकी दबोचे। ये आप देख लीजिए, देखिए जम्मू कश्मीर से 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, फिर भी आए दिन आप लोग आतंकी घटनाओं के बारे में सुन रहे होंगे।
जम्मू कश्मीर को आप देखिए दो भागों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। और आपको बता दूं दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिए लद्दाख की सीमा देखिए 3 देशों से लगती है, चाइना से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। ठीक है। और वहीं राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है इसकी सीमा। वहीं अगर आप लोग जम्मू कश्मीर की देखें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 3 राज्यों से सीमा लगती है इसकी। ठीक है। और आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। देखिए इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं ये सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और आपको मुख्य परीक्षा में भी आपको काफ़ी मदद देंगे। निबंध में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं, इंटरव्यू के लिए भी यहाँ से पॉइंट मिल जाते हैं। विश्वास और विकास की निरंतरता के 100 दिन। भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुझे संतुष्टि है कि हम अपने लक्ष्यों के अनुरूप सफल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का आलेख है। अब आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे, जब योगी आदित्यनाथ हों या भारतीय जनता पार्टी को कोई और नेता कोई आर्टिकल लिखता है, एडिटोरियल लिखता है, तो आप सभी जानते हैं कि उसमें वो अपनी सरकार की एक तरह से क्या फायदे ही बताएंगे, यानी कि अपनी सरकार की अच्छाइयाँ ही गिनाएंगे। तो आप लोगों को एक स्मार्ट तरीका देखना है कि आप सभी जानते हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ ने लिखा है तो अपनी सरकार की ये क्या करेंगे, अच्छाइयाँ बताएंगे। यहाँ आप लोगों को कुछ अच्छाइयाँ के पॉइंट देख लेना है। और विपक्ष का कोई नेता अगर आर्टिकल लिख रहा है, लिखते रहते हैं वो, तो वहाँ से आप लोगों को बुराइयाँ ले लेना है और आप लोग समझ गए हैं कि इसमें अच्छाइयाँ ये हैं, बुराइयाँ ये हैं, गलत काम ये हुए हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरह कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। फंसे हुए कर्जों पर कड़ाई आवश्यक है। सरकार को कानून में संशोधन करने और बैंकों को एनपीए वसूली के लिए अधिक अधिकार देने की जरूरत है। ब्रजेश कुमार तिवारी का विश्लेषण है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और कामकाजी निजी जीवन में संतुलन, कर्मचारियों के काम के घंटे हफ्ते में कितने हों और उन्हें प्रति सप्ताह कितने अवकाश मिले, नए श्रम कानून के संदर्भ में एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हुई है। अभिषेक कुमार सिंह का नजरिया है, ये भी देख लीजिए। प्रगाढ़ होते भारत रूस मित्रता, रूस भारत को अंतर्राष्ट्रीय कीमत में से 25% कम दाम पर कच्चा तेल दे रहा है और भुगतान डॉलर की जगह रुपये में ले रहा है, जो दोनों देशों के हित में। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद का आलेख है ये, इसे भी पढ़िएगा। और एक बार आप लोगों को रूस भी दिखा देते हैं। आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस में युद्ध भी चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। और आपको मालूम होगा रूस आपका यूरोप में भी पड़ता है और आपका एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। पैरासीटामोल, एस्पिरिन जैसी 84 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमत तय की गई है राष्ट्रीय दवा मूल्य प्राधिकरण के द्वारा। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर चुनाव में जीते शिंदे सरकार। ये आप देखिए महाराष्ट्र में, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इनके पास शिवसेना के कुछ और निर्दलीय विधायक और आप देखिए बीजेपी के समर्थक हैं, तो इनके पास बहुमत पहुंच चुका है, आप सभी को मालूम ही होगा। अब कम मूल्य में ज़्यादा निकलेगा ग्रेफीन। पटना आईआईटी में ग्रेफाइट से ग्रेफीन निकालने की नई तकनीक विकसित की गई है और इसमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली ग्रेफीन का उत्पादन संभव होगा। नई नई खोजें होती रहती हैं। आपराधिक कानून को मोह चढ़ाती पर्सनल लॉ। शादी की आयु को लेकर आपराधिक कानून और पर्सनल लॉ में विरोधाभास है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की का विवाह वैध ठहराया। लड़की लड़का दूसरे धर्म के होते तो लड़के को करना पड़ता आपराधिक कानून का सामना। तो ये भी याद रखिएगा, इसे भी पढ़ सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि 21 साल कर दी गई है, पहले 18-21 साल हुआ करती थी, 18 लड़की की 21 लड़के की। दिल्ली में लगाए जाएंगे चंदन के 10,000 पौधे। एक और विनय कुमार सक्सेना कह रहे हैं, एलजी साहब कह रहे हैं, आप सभी जानते होंगे नए उपराज्यपाल है। और विधानसभा का सत्र आज से विधायकों के वेतन वृद्धि को मिल सकती है मंजूरी। ये दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है और दिल्ली में विधायकों
की संख्या कितनी है? 70। कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। एसयूपी के विकल्पों पर जीएसटी कम करने को केंद्र से अनुरोध करेंगे राय। ये आप देखें, प्रयागराज इंडोर स्टेडियम में प्लास्टिक विकल्प मेले के समापन पर आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। अग्निशमन विभाग खरीदेगा 89 वाहन, टेंडर प्रक्रिया शुरू हुआ। ये भी दिल्ली की बात है। निर्माण स्थल पर मच्छर का लार्वा मिलने पर काटे गए चालान। डीटीसी के 7 डिपो में जल्द शुरू होगी चार्जिंग स्टेशन। रोजगार बाजार पोर्टल से 10.21 लाख लोगों को मिला रोजगार। इससे सौदिया कह रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। 2000 बुजुर्गों को जगन्नाथपुरी की यात्रा कराएगी दिल्ली सरकार। हजरत निजामुद्दीन एफओबी झुका, 6 ट्रेनें रद्द। कितनी? 6 ट्रेनें रद्द। और जगन्नाथपुरी कहाँ है, आप लोग बताइए इसके बारे में। ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा भी आप देखते हैं कि एक अच्छा राज्य है। देख लीजिए, ये नई दिल्ली है, दिल्ली हो गया, और ये उड़ीसा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। क्या? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 हैं। राज्यसभा में आप देखेंगे 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और गवर्नर देखें तो गणेशी लाल हैं। तो इनके बारे में भी याद रखिए। देखिए, आंध्र प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, और इसके देखिए यहाँ बगल में ही आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑटो रिक्शा चालक के अंगदान से 4 को मिला नया जीवन। हमारे देश में आप देखिए इस तरह के अंगदान की इस तरह की प्रक्रिया कम ही देखने को मिलती है, लोग कम ही जागरूक हैं। विदेशों में आप देखेंगे कि जिसकी डेथ हो जाती है तो उसके अंगदान जरूर किए जाते हैं, अधिकतर मामलों में आप देखेंगे। 12 से 14 साल के 37% बच्चों का टीकाकरण अधूरा। कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है। कड़ी निगरानी के बावजूद सुकेश बाहर भेज रहा था दस्तावेज। ठगी का आरोपी है ना ये। बरसात ने धोया प्रदूषण, हवा को दी सांस। सीपीसीबी ने जारी किया 153 शहरों का इंडेक्स, कहीं की भी हवा नहीं खराब। दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की हवा भी फिलहाल प्रदूषित मुक्त है। अब आप देखिए कि मानसून आ चुका है तो वर्षा तो होगी ही। गर्मी के तेवर ढीले, आज भी वर्षा के आसार। और सूरत के कारोबारी के बैग से 55 लाख के हीरे चोरी। देख लीजिए, तो कभी आप लोग जाते हैं तो बड़े ध्यान से जाया करिएगा। डिजिटल व इंटरनेट मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये कौन कह रहा है? जस्टिस पारडीवाला कह रहे हैं। नुपुर पर फैसला देने वाले जज ने कहा, फैसले जनमत के प्रभाव में नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के ग्लोबल सोचें, लोकल करें और की तर्ज पर घरेलू हित ना भूलें, जस्टिस नाथ कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है। आप देखिए कि सोशल मीडिया का अगर उपयोग बहुत है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि इसका दुरुपयोग भी बढ़ने लगा है और उस पर लगाम भी नहीं लगाई जा रही है, तो उसी को लेकर चिंतित भी हैं। बंगाल में राज्यपाल ने सीएम को कुलाधिपति बनाने का बिल लौटाया। ये आप देखते हैं कि देखिए, जब आपकी केंद्र में किसी और की सत्ता हो और राज्य में किसी और पार्टी की सत्ता हो तो विवाद होना स्वाभाविक सी बात रहती है। और ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी और केंद्र में हमेशा टकरार बना रहता है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ अगर विधानसभा में आप देखें तो 294 सीटें हैं और लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है तृणमूल कांग्रेस से, और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। सिब्बल ने न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता। आप देखते हैं कि एक राज्यसभा सदस्य हैं कपिल सिब्बल। आरटीआई का दुरुपयोग कर उगाही करने वालों पर शिकंजा। ये आप देखते हैं कि सूचना का जो अधिकार आया हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका आप देखिए उपयोग भी किया जाता है, इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। आप देखिए, आप सरपंच अपने जो भी स्थानीय
जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, अगर उसके से अगर आप लोग जानकारी मांगे तो बहुत कुछ इसका मतलब आप देखिए कि एक तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। भारत से तेजस युद्धक विमान खरीदना चाहता है मलेशिया। और आप देखिए कि अगर हम लोग इस तरह की जो भी युद्ध विमान है इन्हें बाहर निर्यात करते हैं, तब मुझे लगता है कि हम लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग खरीदते हैं तो वो बड़ी बात नहीं होती है, हम लोग बना के बेच रहे हैं तो वो बड़ी बात होती है। इन्हीं ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों में 400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त की हुई है। ईडी भी आजकल आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ईडी का मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में की गई थी इसकी स्थापना। विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत। आज रांची पहुंचेंगी मुर्मू और अपने प्रदेश में ही पिछड़ ना जाएं ये कौन यशवंत। ये आप देखिए समर्थन के मामले में पुनर्विचार करे राजद, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि राजद को चाहिए कि वह राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। रविवार को सुशील मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को जब मौका मिला तो एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार मौका मिला तो एक बार अनुसूचित जाति, दूसरी बार आदिवासी महिला का नाम प्रस्तावित किया गया। और आप सभी जान रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू, जहाँ तक मेरा कॉमन सेंस है, कि ये जीत जाएंगी, क्योंकि आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी अच्छे से बहुमत है। और जो कमी है ना थोड़ी बहुत, ये आप देखिए कि किसने, आंध्र प्रदेश ने कर दी, और आप देखिए उड़ीसा ने कर दी, और कई और आप देखिए कि जगह से हो जाएगी। और आप देखिए जब एक राष्ट्रपति बन जाएंगी तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगे, और उड़ीसा की पहली राष्ट्रपति होंगी, और महिलाओं में आप देखें दूसरी राष्ट्रपति होंगी। पहली कौन थी आप लोग बताइए? जेई व टेक्नीशियन पदों पर भर्ती के लिए रेलवे ने मांगी रिपोर्ट। कृषि उत्पादों के निर्यात में पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर व ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं। एग्री इंफ्रा फंड से बुनियादी ढांचे पर जोर। किसान उड़ान योजना हो रही है कारगर। मौसम पूर्वानुमान महाराष्ट्र, ये पहले टेस्ट में सिंधे पास। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र में उठक पटक चल रही है, उसी पर कार्टून बनाया गया है। इसके बारे में सोचिए और कुछ पॉइंट आप लोग नीचे लिख सकते हैं। जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण सबसे बड़ा पाप है। कौन कह रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब कह रहे हैं। ये भी हैदराबाद में ही ये बात कह रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि तेलंगाना के खुफिया अफसर को पकड़ा। चलिए, तो ये चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप। बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगा, ये आप देखें कौन, जदयू। तो वैसे आप लोगों को बिहार देख लेना चाहिए। नीतीश कुमार की बात हो रही है, और पटना इसकी राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, क्या नाम है? नीतीश बाबू। और राजनीति के खिलाड़ी हैं। आप देखिए कि इनकी सीटें कितनी भी आए विधानसभा, लेकिन मुख्यमंत्री इन्हीं का बनना तय माना जाता है। यहाँ आप देखें विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में आपकी 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों से लगती है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से। हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में जुटी राज्य सरकार। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में ने ली बंगाल के नेताओं की क्लास। सपा की सारी इकाइयां भंग, बची सिर्फ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। ये आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अखिलेश यादव की पार्टी है ना, समाजवादी पार्टी, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आपको बता दूं, क्या बता दूं, कि यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ईडी ने मुंबई पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को किया तलब। आरए में
ही बनेगा मेट्रो कार सेट, फडणवीस कह रहे हैं। प्रयागराज में चढ़ी हांडी का चावल बता रहा देश में कांग्रेस का हाल। खेल टीम की तरह एकजुट होकर करें देश की सफलता के लिए, का राहुल गांधी कह रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और अभी दूर दूर तक कोई सुधार होने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। आप देखिए अध्यक्ष पद पर चुनाव को लेकर कितना विवाद बना हुआ है, कितने सारे नेता छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेट मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ रहे आतंकी संगठन, ऐसे भी तो आप देख रहे हैं दुरुपयोग ही हो रहा है। युवाओं को बरगाने में जुटे कई स्कॉलर पैसों का भी दे रहे हैं लालच। उदयपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान में इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई। अभी ये राजस्थान में उदयपुर में घटना हुई थी ना, उसी को लेकर देखिए राजस्थान के बारे में जान लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है और इसीलिए संवेदनशील क्षेत्र राज्य है। और राजस्थान में अगर आप देखें तो अशोक गहलोत अभी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब का क्या नाम है, इनका नाम है कलराज मिश्रा। और आप देखेंगे यहाँ पे विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 25 सीटें हैं। कितनी? 25 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसकी सीमा अगर आप देखें तो देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। मदरसों में आधुनिक शिक्षा के बारे में सोचे हर सरकार, विजय वर्गीय कह रहे हैं। भाजपा के जो महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, वही कह रहे हैं। पुलिस ने अमरावती हत्याकांड को दबाने का किया प्रयास। ये आप देखिए अब प्रत्यारोप आरोप चलते रहते हैं। बिहार में 6,500 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी होंगे नियुक्त। राहुल गांधी के फर्जी वीडियो पर जयपुर में टीवी चैनल के खिलाफ FIR। ये आप देखिए टीवी चैनल भी राहुल, जितनी कसर बची हुई ना राहुल को कमज़ोर करने की, राहुल गांधी ये भी पूरी कर देते हैं। हवाई अड्डे पर सामान के बारे में पूछे जाने पर कहा बम गिरफ्तार हुआ है। सतपाल मलिक ने फिर केंद्र सरकार पर किया प्रहार। ये मेघालय के राज्यपाल हैं सतपाल मलिक और ये आप देखते हैं कि एक केंद्र सरकार पर हमेशा बगावती तेवर अपनाए रहते हैं। मेघालय देख लीजिए, शिलोंग इसकी राजधानी है और मेघालय की अगर आप देखें सीमा किससे लगती है, देखिए असम से लगती है इसकी सीमा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। कॉरनाड यहाँ के संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा भी तो होती है, आपको मालूम होगा। शाह और योगी को बम से उड़ाने की धमकी। अमित शाह योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की बात हो रही है। बिहार में फरवरी 2001 के बाद होने वालों को नहीं मिलेगी PM किसान सम्मान निधि। किन्नर ने लगाया मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप। मणिपुर में 37 हुई भूस्खलन से मरने वालों की संख्या। ये आप देखिए, एक बात और आपको बता दूं, देखिए हमारे यहाँ मौसम आता है तो उस समय के बाद आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। मणिपुर की बात हो रही है, आप देख लीजिए मणिपुर को। इसकी सीमा मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो गई और आप देखेंगे कि इसकी सीमा अगर आप लोग देखें तो मिजोरम, असम, नागालैंड से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे म्यांमार से लगती है, जैसे आप लोग वर्मा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 60 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम N बीरेन सिंह है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ठीक है। पीलीभीत में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, गौहत्या का कर मंदिर के पास फेंके अवशेष। ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए इस तरह की हमारे देश में आप देखिए कुछ ही ज़्यादा ही खाई बढ़ती जा रही है। अंतरजातीय विवाह से नाराज पूर्व विधायक ने दी थी बेटी की हत्या की सुपारी। ये बिहार की बात है, चलिए तो ये भी याद रखिए। अमरनाथ यात्रा देवदूत बने हिमवीर। देखिए
मतदाता सूचियों में संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव। आप देखिए कि अभी चुनाव नहीं हुए अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो उसी की बात हो रही। अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था तालिब हुसैन का भाजपा में शामिल होना। ये आप देखिए कि ये जो पकड़ा गया आतंकी ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, इसलिए हो रही है। 27 मई को दे दिया था त्यागपत्र। रुखसाना और जीजा साले की दिलेरी की यादें हुई ताजा। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों से ग्रामीणों को हुआ शक। चलिए, तो ये चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के हैं, घर में गिरे कंधे की हड्डी टूटी। ये आप देखिए कि इनकी उम्र गुजर चुकी है, और आप देखिए फिर भी अगर इस उम्र में चोट आती है तो। शिवराज व मोती जिन स्कूल में पढ़े उन्हें कांग्रेस ने बनाया। संघ प्रमुख ने की आचार्य महासरवन से मुलाकात। आरएसएस प्रमुख की राम भागवत मोहन की बात हो रही है, मोहन भागवत की। तो आरएसएस के बारे में अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 में। के बी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। ठीक है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। केंद्र सरकार को घेरने की संयुक्त किसान मोर्चा ने तैयार की रणनीति। ये आप सभी जानिए कि एक लंबे समय तक किसान आंदोलन चला था। सेना की जानकारी लीक करने वाले आफ्ताब को 5 साल की सजा। लश्कर आतंकी पर भाजपा और कांग्रेस में छिड़ा जंग। और पहचान छुपा कर व्यवसाय करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। क्या कार्रवाई? और ममता की सुरक्षा में सैंध आवास परिसर में घुसा व्यक्ति। आतंकी राहें 1 साल से ज़्यादा नहीं। और पाकिस्तान को सामरिक सूचनाएं देने के आरोप में 3 गिरफ्तार हुए। पटना में गिराए गए अवैध निर्माण, पथराव में सिटी एसपी घायल। तो ये भी हुआ है। सीमित लेकिन बहुत अहम कदम। ये आप देखिए, देश में सिंगल जो यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आने वाले कई उत्पादों पर रोक लगा दी गई। वैसे तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगा यह प्रतिबंध कुल प्रयोग होने वाली प्लास्टिक की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इस संकट से निपटने की दिशा में अहम कदम आवश्यक है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इंग्लैंड के आविष्कारक और धातु विशेषज्ञ अलेक्जेंडर फॉक्स ने जब 1862 में पहली बार प्लास्टिक का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, तो निश्चित रूप से भविष्य में इस उत्पाद के जरिए मानवता के कल्याण का संदेश उनके दिलों दिमाग पर तारी रहा होगा। चलिए, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। और आप देखें कि 1 जुलाई से लगा दिया गया है। विकल्पों के लिए हमें लौटना होगा पीछे। पिछली सदी का क्रांतिकारी खोज कहा गया प्लास्टिक आज संकट बन गया है। तो इसे भी देखिएगा, पढ़िएगा। आसान नहीं है राय, ये सब देख लीजिएगा। और आप देखेंगे कि वुवन इंडस्ट्रीज को लगेंगे पंख। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से वुवन इंडस्ट्रीज को पंख लगना तय है। पर्यावरण बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों का करें प्रयोग। फेसबुक ने 1,75,00,000 कंटेंट पर की कार्रवाई। तो ये आप देखिए, इन आर्टिकल को आप लोग विस्तार से पढ़ा करिएगा। ठीक है, जाना करिएगा इनके बारे में। फंसे हुए कर्जों पर कड़ाई आवश्यक। यहाँ भी एक छोटा कॉलम लिखा जाता है, सत्य की ऊर्जा। संसार में सत्य को सबसे सुंदर कहा गया है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य के लिए किसी से भी संघर्ष करने के लिए स्वयं को सदैव तत्पर रखना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, समय बदल चुका है। गांधी जी जैसे महामानव सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन अब आप देखिए, झूठ के बिना लोगों का काम नहीं चलता है। परिवारवाद की राजनीति आप देख रहे हैं कि और इस पर हमेशा ये क्षेत्रीय पार्टियां घिरती रहती हैं, कांग्रेस भी घिरती रहती है। कानून का दुरुपयोग। उत्तर प्रदेश सहित देश में कहीं भी यदि किसी कानून का बार बार दुरुपयोग होने लगे तो उसका प्रासंगिकता या संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC ST एक्ट के दुरुपयोग के भी इस बीच कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज करा दिया गया कि लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार आप देखते हैं कि इन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है।
और ये नहीं का नहीं, कई कानूनों का दुरुपयोग होता है। जुगनुओं पर विलुप्ति का संकट। जुगनुएं अपनी टिमटिमाती रोशनी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भविष्य की पीढ़ियां उनको देखने से शायद वंचित रह जाएं। ये आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में मुझे लगता है कि काफ़ी इस तरह की जुगनुआ आप लोग देखते थे, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वो भी गायब हो गई। आप लोग हाथ में बंद कर लिया करते थे, लाइट एक तरह से जलती थी। आप समझ रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव सब पर पड़ रहा है। कई आप देखते हैं कि पक्षी हुआ करते थे, जो बचपन में आप लोग देखते थे कि घर में घोंसला बनाकर बच्चे देते थे, अंडे देते थे और चहल पहल बनाए रखते थे, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि वो भी खत्म हो गए हैं, वो भी विलुप्ति की कगार पर हैं। कामकाजी निजी जीवन में संतुलन। दफ्तर कितने बजे खुले, वहाँ कितने देर कामकाज हो, कर्मचारियों के काम के घंटे कितने हो, उसी को लेकर बात हो रही है। तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और आप देखते हैं कि प्राइवेट में जिस तरह से शोषण होता है वो आप सभी को बेहतर जानते होंगे, मुझे लगता है। जानते हैं या नहीं जानते हो? आप अगर ये कहें कि गधों की तरह काम लेते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। जुलाई में जन्मे लोग बधाई स्वीकार करें। जन्म लेने के लिए जुलाई से अच्छा कोई माह नहीं है। आषाढ़ की आड़ में प्रकट हुए महान आत्माओं का इस वक्त आगमन महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इनके आते ही बारिश शुरू हो जाती है। एक खरी खरी ये भी अच्छी लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा इसे भी आप लोग। पैस पैसोनी के जल स्रोत फूटे तो खिल रहे चेहरे। बिगाड़ होती भारत रूस की मित्रता, इसे भी देख लीजिए। घरेलू बाजार में बड़ी एसयूवी की धमक। देश में बिकने वाली कुल कारों में एसयूवी की हिस्सेदारी 43% पहुंच चुकी है। ये स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की बात हो रही है, ठीक है। टीडीएस पर 5 को चर्चा करेंगे राज्य के खाद्य मंत्री। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर रवाना हुए। सरकारी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष में 2044 शाखाएं बंद की है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने रविवार को कहा है सितंबर से पहले जारी होगी 5 वर्षीय विदेश व्यापार नीति। यूरोपीय कंपनियों से साझेदारी करेगी हिंदुस्तान मोटर्स। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक विलय प्रस्ताव को मंजूरी। आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले से आप लोगों ने देखा होगा बहुत बैंकों का विलय हो रहा है। जून तिमाही में दिल्ली एनसीआर में घरों की बिक्री 19% घटी। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड में आई कमी। और एनपीए प्रोविजनिंग के नियमों में होगा बदलाव। एनपीए कहने का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात होती है, जो कर्ज में फंसा रहता है जो पैसा, उसी की बात। आरबीआई की बात अगर हम लोग बात करें, हमारी केंद्रीय बैंक है, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिल जाएगा। बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग इसे। बीते महीने पेट्रोल पर और डीजल की बिक्री बढ़ी। 10 साल बाद कान कार के अधिकारी के खिलाफ शुरू हो गई कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में। असम में 10 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार हुए। ये असम को देख लीजिए एक बार। असम आप देखिए, असम एक राज्य हमारा, दिसपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और हेमंत बिस्वा यहाँ की बिस्वा हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गुरु पूर्णिमा से जुड़ेगा श्री कृष्ण गमन का पथ का नया अध्याय। धर्मधानी उज्जैन के इतिहास में 13 जुलाई से श्री कृष्ण गमन पथ की खोजने के लिए रूप में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,00,000
11,711। तो अभी कोरोना गया नहीं है, आप लोग अपना अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। विडम्बना, 13वीं के दूसरे दिन आया डॉक्टर का तबादला का आदेश। ये आगरा में नवजात का शव लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा पिता। गोंडा से युवती का अपहरण, मुंबई में जबरन मतांतर निगाह सामूहिक। बताइए, ये भी सब कितनी बुराइयां समाज में भरी पड़ी हुई, क्या कर सकते हैं। शराब की बोतल के 10 रुपये ज़्यादा लेने पर 27 लाख का जुर्माना। रूस का यूक्रेन की लुहांस प्रांत पर कब्जा। ये आप देखिए, एक लंबा समय हो चुका है दोनों के बीच युद्ध चलते हुए, रूस और यूक्रेन और रूस के बीच, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। चिंता भी पूरी दुनिया को है इसकी। युद्ध के 5वें महीने में रूसी सेना को बड़ी सफलता मिली है और यूक्रेन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। आप देखिए, यूक्रेन बड़ा देश नहीं है, आप देखिए कि अभी तक कैसे टिका रहा है, यही सभी सोच रहे हैं। वो बाहरी देशों के द्वारा गुपचुप तरीके से आप देखिए मदद की जा रही है, वरना रूस एक ताकतवर देश है, आप सभी जानते होंगे। श्रीलंका ने भारतीय कारोबारियों को सौंपा 5 वर्षीय वीजा। ये हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, और आप देखते हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है, काफ़ी हम लोग मदद भी कर रहे हैं। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, यही आपको देखने को मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच। बांग्लादेशियों के लिए प्रवेश नियम में बदलाव नहीं, भारतीय उच्चायुक्त कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, उसी समय ये आज़ाद हुआ था। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। पाकिस्तानी सेना करेगी आतंकी संगठन टीटीपी से शांति वार्ता। ये आप देखिए कि यहाँ देख लीजिए, पाकिस्तान, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। टेक्सास में हमलावर ने 2 लोगों को गोली मारी, फिर की आत्महत्या। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में भी इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो रही हैं। भारत ने नेपाल को भेंट की 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें। हमारा पड़ोसी है नेपाल। देखिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, 5 राज्यों की सीमा आपकी नेपाल से भी लगती है। चीन के विदेश मंत्री ने आसियान देशों का दौरा शुरू किया। ये आप देख ही लीजिएगा, किसे? चाइना को भी देख लीजिए, हमारा ये भी पड़ोसी है। मैक मोहन रेखा आप लोगों ने सुनी है, उसी की बात हो रही है। ये देखिए, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा चाइना से भी लगती है। आसियान कहने का मतलब होता है, देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह की जो संगठन है उनसे भी, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, उनसे भी आप क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में खाई में गिरी तेज रफ्तार बस, 20 की मौत, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़। अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करें विदेशी, तालिबान कह रहा है, क्योंकि आप देखते हैं तालिबान का कब्जा हो चुका है और लद्दाख वाले हिस्से की सीमा देखिए आप लगती है अफगानिस्तान से। और ईरान ने पत्नी बुशरा बीवी का किया बचाव, कहा वह राजनीति में नहीं है। पहले आप देखते हैं इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री थे कुछ समय पहले तक। भारतीय नौसेना के 2 पोत ने किया सिंगापुर का दौरा। लंदन से इसी सप्ताह वापसी लाई जाएगी योगिनी की मूर्ति। 64 योगिनी मंदिर से चोरी हुई थी 3 मूर्तियाँ। 16,000 लोग 3 साल से कर रहे हैं बच्चा गोद लेने का इंतजार। आप देखिए कि हाँ, इस तरह की बातें ठीक रहता है अगर अच्छे उद्देश्य से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए हजारों बच्चे इस तरह के हैं, उन्हें नई जिंदगी मिलती है। एक खेल से जुड़ा हुआ है, वेयरस्टो का शतक पर भारत हावी। भारत ने इंग्लैंड पर बनाई 257 रन की बढ़त। दूसरी पारी में पुजारा का नाबाद 50। ये मुझे लगता है क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी रहती होगी तो आप लोग तो एक एक बॉल भी देखते होंगे। रोहित कोविड जांच में नेगेटिव आए, क्वारंटाइन से बाहर निकले। सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय महिला टीम। श्रीलंका के विरुद्ध हो रहा है ना भारतीय महिला टीम का क्रिकेट। ब्रिटिश ग्रांप्री के दौरान कार की टक्कर में घायल हुए 3 के फार्मूला 1 ड्राइवर झोऊ।
विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग नहीं ले पाए भारतीय तीरंदाजी। ए पारुल ने 3000 मीटर में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पारुल चौधरी ने। भारतीय पुरुष अल्ट्रा टीम ने अपने नाम किया स्वर्ण। भारत के अल्ट्रा धावकों ने IAU 24H 24 घंटे एशिया और ओशियान चैंपियनशिप शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ का तिरवा स्टेडियम में पुरुष व्यक्तिगत और टीम खिताब जीते हैं। शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में तीसरी टीम उतारेगा भारत। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने रविवार को कहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने की इच्छा जताई। जमुना बोरो सहित 4 भारतीय एलोएडा कप के फाइनल में। राफेल नडाल ने चौथे दौर में बनाई जगह। भारत ने इंग्लैंड को 1-1 से बराबरी पर रोका। सानिया भाभी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी है ना, सोनिया मिर्जा और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार फेपोविक ने रविवार को विंबलडन के मिक्स्ड डबल्स वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता हासिल की है। एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा खेल क्षेत्र का भी। 1857 की क्रांति के अविस्मरणीय प्रसंग। आपको बता दूं कि देखिए 1857 की जो क्रांति थी ना, उससे मुझे लगता है कि आप सभी देखते होंगे कि आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर याद रखिएगा। इसे भी पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता के प्रेरक रचनाकार, घुमड़ते बादलों का राग मेघ मल्हार, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी रहती है खबरें। टाइगर पुर्तगाल में करेंगे एक अनाम फिल्म की शूटिंग। समाज के मुताबिक लिखी कहानी ज़्यादा कनेक्ट करती है, बॉबी कह रहे हैं। कमाई करने में फिसड्डी रहे राष्ट्र कवच ओम और रॉकेटरी द नमी इफेक्ट। लॉस एंजल्स में जुटे कई भारतीय सितारे। द टर्मिनल लिस्ट में हमने वास्तविक नेवी अफसरों को कास्ट किया। क्रिस प्रेट। दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए। चलिए आप देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई मूवी आर्मी पर बन रही है तो उन्हीं लोगों को ले लीजिए आप लोग, वो हमारे असली हीरो भी हैं। न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चली पहली ट्राई ट्रेन। ये 1881 में आज ही बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच 2 फुट चौड़ी ट्रैक पर भारत की पहली ट्राई ट्रेन चलाई गई थी। सामान्य ट्रेनों से आकार में छोटा होने की वजह से इसका नाम ट्राई ट्रेन पड़ा था और इसने पहाड़ों पर वहाँ के लोगों के जीवन में काफ़ी सुविधाजनक बना दिया था। विज्ञानियों ने हिग्स बोसान कण की खोज का ऐलान किया। 2012 में आज ही जिनेवा में यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के विज्ञानियों ने हिग्स बोसान कण ब्रह्मांड की खोज का ऐलान किया था और इसे ब्रह्मांड के अस्तित्व और उसकी विविधता का पता लगाने की दिशा में बड़ी सफलता माना गया है। संविधान बनाने में वेलायुधन ने निभाई थी अहम भूमिका। ये महिला दलित नेता दक्षिणायनी वेलायुथन का जन्म 1912 में आज ही केरल के कोची में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में ही उन्होंने केरल में कठोर जाति व्यवस्था को देखकर उनके खिलाफ बुलंद आवाज उठाने की ठानी थी और 1935 में स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली राज्य की पहली दलित महिला थी। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। 1945 में दक्षिणायनी वेलायुथन कोचीन विधान परिषद में नामित हुई। इसके अलावा 1946 में संविधान सभा में चुनी गई वह पहली और एकमात्र दलित महिला बनी थी। तो आप देखिए कि कई महिलाएं आगे बढ़कर आई हैं। उस समय भी तो आप देखिए इतना भेदभाव किया जाता था। कम मूल्य में ज़्यादा निकलेगा उच्च गुणवत्ता का ग्राफीन। ये हांगकांग में चीनी वस्तुओं की प्रदर्शनी। डाइटिंग के दौरान प्रोटीन युक्त आहार लेने से शरीर नहीं होगा कमजोर। टी कोशिकाएं सिखाती हैं रोगों से लड़ने की कला। वैसे थाइमस कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाती हैं कि दोस्त और दुश्मन को कैसे पहचानें। फेमिना मिस इंडिया में रिया का कमाल। फाइनल में पहुंचने वाली झारखंड की पहली आदिवासी है। झारखंड देख लीजिए काफ़ी चर्चा में बना रहता है। रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये किससे? बिहार से अलग करके बनाया गया था। 15 नवंबर सन 2000 की बात है। 15 नवंबर सन 2000 की बात है। इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ आप देखें तो विधानसभा में आपकी 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें। आप देखें हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। बकरों की चोरी रोकने के लिए QR सिस्टम।
आतिशबाजी का शानदार नज़ारा। अमेरिका के नेवी फियर झील के पास मिशिगन झील के किनारे आतिशबाजी का ये देख रहे हैं। समुद्र में इंसानों की आवाज़ कर रही है शार्क के व्यवहार को प्रभावित। इस नए अध्ययन के माध्यम से उन प्रभावशाली कारकों की खोज करने में मदद मिली है जो इन प्रजातियों के व्यवहार में बदलाव की जानकारी देते हैं। बैक्टीरिया में डीएनए मेथाइलेशन करता है जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित। चलिए, तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी रही है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, ठीक है।